वेस्ट एशिया में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। इससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से जहाजों की आवाजाही पर बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। इस वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक में तेल और गैस की आपूर्ति चरमरा गई है। ऐसे में ईरान जंग को रुकवाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन इन कोशिशों को रविवार यानी 11 अप्रैल 2026 को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता के टूटने का ऐलान कर दिया है। इससे पूरी दुनिया सन्न रह गई है। वेंस ने कहा कि तेहरान ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका उस पर अपनी शर्तें जबरन थोप रहा था। इस खींचतान में पश्चिमी एशिया में शांति की क्षीण में से उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब ईरान जंग के और विध्वंसक होने की आशंका गहरा गई है। अब इन तमाम घटनाक्रमों में पाकिस्तानी लीडरशिप की नाकाबिलियत को एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अमेरिका ईरान वार्ता का टूटना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर के गाल पर जोरदार चाटे की तरह है। पिछले 24 घंटे में ही दुनिया ने पाकिस्तान की औकात देख ली है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करवाने का श्रेय लेने के लिए शहबाज शरीफ और आसम मुनीर बावले हो गए थे। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इस्लामाबाद के जिस होटल में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि रुके थे उसे पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में छुट्टी तक घोषित कर दी गई। पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप की ओर से लगातार सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस में इसको लेकर बयान दिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ईरान जंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में पोस्टर तक छपवा दिए गए थे। यहाँ तक कि पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल आसम मुनीर के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी की जाने लगी। पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी करने को बड़ी कूटनीतिक सफलता तक बताया जाने लगा। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान के साथ बातचीत टूटने का ऐलान कर दिया था। वॉशिंगटन और तेहरान की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और अब इन सब के बीच शहबाज शरीफ और आसम मुनीर किसी बिल में जा छुपे हैं। उनकी तरफ से इस बाबत कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। बता दें, इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता शुरू होने से ठीक पहले पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा था कि देशवासियों से उन्होंने एक अपील की थी। उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता की सफलता के लिए आवाम से सामूहिक प्रार्थना करने का आह्वान किया। बता दें, बड़बोले शहबाज शरीफ ने इन वार्ताओं को सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि क्षेत्र में स्थायी स्थिरता लाने का एक ईश्वरीय अवसर तक बताया। गौर रहे कि शहबाज ने ये बातें वार्ता शुरू होने से पहले की। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ईरान जंग समाप्त हो गई है। हालांकि होना वही था जो रविवार को हुआ। वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत टूटने का ऐलान करते हुए अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ी। वहीं ईरान के प्रतिनिधि भी चलते बने। शहबाज शरीफ जिसे कूटनीतिक जीत बताते नहीं थक रहे थे, वो अब बड़ी विफलता में तब्दील हो चुकी है। ग्लोबल पीस मेकर बनने के चाहत में पाकिस्तान हिचकोले खाते खाते दुनिया में डूब गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के सामने अपना अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव रख दिया है। अब ये ईरान पर निर्भर है कि वो इसे स्वीकार करता है या नहीं। वार्ता के दौरान अमेरिकी टीम लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में रही। जेडी वेंस के मुताबिक पिछले 21 घंटों में कई बार ट्रंप से बातचीत कर हर कदम पर सलाह ली गई। नेशनल सिक्योरिटी टीम की सक्रिय भूमिका पर भी बात हुई। बातचीत में अमेरिका की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम शामिल रही, जिसमें एडमिरल कूपर, मार्को रूबियो और स्कॉट बेसेंट जैसे प्रमुख अधिकारी लगातार इनपुट लेते रहे। बता दें, ईरान की एजेंसी के अनुसार समझौते का रास्ता तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी अनुचित मांगों में बदलाव करेगा। खासतौर पर हॉर्मुज जैसे मुद्दे अभी भी विवाद का कारण बने हुए हैं। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ मसौदे पर काम कर रहे हैं और मतभेद कम करने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जबकि अगली बैठक ड्राफ्ट तैयार होने के बाद फिर से शुरू होगी। आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच समझौता प्रक्रिया का नेतृत्व पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसम मुनीर कर रहे थे, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल बताते नहीं थकते हैं। और अब जबकि ये वार्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी है, तो ट्रंप की नजर में आसम मुनीर की क्या औकात रहेगी, ये आप बखूबी जानते हैं। मुनीर को पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। वार्ता के विफल होने से आसम मुनीर की इस छवि और लीडरशिप क्षमता को जोरदार धक्का लगा। बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बनाना शुरू कर दिया था।
फील्ड मार्शल मुनीर ने CIA की खुफिया जानकारी के आधार पर 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम विस्फोट के कथित मास्टरमाइंड को पकड़कर अमेरिका को सौंप दिया था। ट्रंप इससे इतने आभारी थे कि उन्होंने अपने कांग्रेस के पहले संबोधन में इसका जिक्र किया था। लेकिन अमेरिका ईरान वार्ता के विफल रहने पर आसिम मुनीर का रुतबा ट्रंप के सामने शायद ही पहले जैसा रह सकेगा। तो पाकिस्तान पीस मेकर बनने चला था और बनकर रह गया क्या सिर्फ एक खाली कटोरा जो सिर्फ बजना जानता है लेकिन काम करना नहीं। हालांकि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है उस हिसाब से उसे पीस मेकर कहना यह गलत होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस जंग का क्या फ्यूचर होगा, क्या खाड़ी में और भीषण जंग होने वाली है या फिर ये जंग रुक जाएगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।